अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.6 के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x by the power of 4 minus 10x square plus 9 equals to 0। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमने इस दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंथेटिक डिवीजन के मेथड से सॉल्व करना है, जबकि हमें रूट्स कौन से गिवन है, 1 और 3, हमें 2 रूट्स गिवन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ सोल्यूशन और नीचे स्टेटमेंट उतार लेती हूँ। ये मैंने लिख लिया है। सिंस 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन बाय सिंथेटिक डिवीजन हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन को सिंथेटिक डिवीजन के हिसाब से सॉल्व करने लगे हैं। यहाँ मैं लिख लेती हूँ लाइन लगा के। ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम पावर को जहन में रखकर जो एक्स की दी गई हैं, हमने जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखनी है इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पावर एक्स 4 है, तो सबसे पहले इसकी लिखते हैं। कोफिशिएंट क्या है, एक्स पावर 4 का 1। उसके बाद 3 देखें, इसके अंदर मौजूद नहीं है, यानी एक्स क्यूब की जो कोफिशिएंट है वो मौजूद नहीं है, लिहाजा मैं यहाँ पे 0 लिखूँगी उसकी जगह। फिर एक्स स्क्वायर आ जाता है, उसका लिखूँगी -10। एक्स स्क्वायर के बाद फिर एक्स का आ जाता है, वो भी मौजूद नहीं है, लिहाजा मैं यहाँ लिखूँगी 0 एंड देन कांस्टेंट टर्म विच इज़ 9। पहला रूट लिखती हूँ जो कि गिवन है, वहाँ वो लिख लेती हूँ 1 और स्टार्ट करती हूँ डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहली टर्म एज इट इज़ उतार लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करूँगी 1 को 1 के साथ, तो 1 आ जाएगा। यहाँ ऐड किया तो 1 एज इट इज़ आ गया। अगेन इस 1 को इस 1 से किया, तो यहाँ लिखूँगी 1 और नीचे क्या आ गया -9। इस -9 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा -9 और ये एज इट इज़ आ गया। ठीक है, इस -9 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो -9 आ जाएगा। यहाँ 0 आ गया हमारा रिमाइंडर। अब आगे करती हूँ, इसी लाइन को मैं मज़ीद एक्सटेंड कर लेती हूँ। ठीक है, और सेकंड जो हमें रूट दिया गया है उससे अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिख लेती हूँ 3। 1 जो हम एज इट इज़ उतार लेते हैं नीचे, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 को 1 से ऐड किया तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ गया। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 12 आ जाएगा। यहाँ लिखा 12 में से 9 जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3। अब इस 3 को इस 3 के साथ अगेन मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 और आखिर में क्या आ जाएगा हमारे पास 0। इस तरह ये दो हमारे जो रिमाइंडर्स हैं वो हमें हासिल हो गए। अब मैं आगे लिखती हूँ, ये मैंने लिख लिया है द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, कौन सी हमारी डिप्रेस्ड इक्वेशन निकली है, ये वाली। ठीक है, डिप्रेस्ड इक्वेशन का क्या मतलब होता है, यानी हमने सिंथेटिक मेथड से जो डिवीजन की है, ठीक है, उसको करने के बाद जो हमें छोटी जो हमें हासिल हुई है एंड में, ये वाली पॉलिनोमियल हासिल हुआ है, इसको हम जो है वो डिप्रेस्ड इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, या आप इसे इक्वेशन कह दें। तो यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ। यहाँ पे देखिए, हम देखनी है एक्स की पावर 4 है, लेकिन ये 2 टाइम्स हुआ है तो इनकी पावर जो है वो डिसेंडिंग में चली जाएगी। एक दफ़ा किया तो एक्स क्यूब आ गया, फिर दूसरी दफ़ा जब हमने दूसरे रूट से किया तो हमारे पास क्या पावर बन जाएगी, एक्स स्क्वायर। यहाँ क्यूब, यहाँ स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट में इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको मैं नीचे उतार लेती हूँ ताकि इसकी हम फैक्टराइजेशन कर सकें। ठीक है, तो ये सिंपल है, 3x स्क्वायर है, उसमें x प्लस होगा तो हमारे पास 4x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसकी पेयरिंग कर लेती हूँ, तो एक पेयर हो गया मेरे पास, ये आ गया प्लस के साथ दूसरी मैं पेयर यहाँ लिख के एंड इट इज़ इक्वल्स टू 0। अब इनको अलग अलग करके लिख लेते हैं। पहले इनमें से कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा, x बाहर आ गया तो अंदर रह गया x प्लस 3। आगे देखूँगी 1 कॉमन निकालूंगी
तो अंदर x प्लस 3 रह जाएगा एंड इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनका पेयर बना लेती हूँ। एक पेयर बन गया x प्लस 1 और दूसरा क्या बन गया x प्लस 3। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब क्या करना है, एंड इट इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म्स जो है वो 0 के इक्वल हैं, तो इनको मैं सेपरेट करके अब लिख लेती हूँ। ठीक है, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरी क्या आ जाती है x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे x की पावर क्या आ गई हमारे पास -1 और यहाँ क्या आ गई -3। ठीक है, दो रूट्स ऊपर हमें ऑलरेडी गिवन थे, दो हमने फाइंड आउट करने थे, तो हम जो फाइंड आउट कर चुके हैं। तो एंड में मैं लिखती हूँ हेंस रूट्स आर, क्या है, एक निकला -1, दूसरा निकला -3 और ऊपर दो रूट्स हमें कौन से गिवन थे 1 और 3। ठीक है, वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हमने चारों जो है वो रूट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। इसमें हमें क्या कहा गया है, 3 and -4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दी गई है हमें। ठीक है, हमने अब क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसको फाइंड आउट करना है थ्रू सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसे नीचे उतार लेती हूँ और सबसे पहले लिखती हूँ सोल्यूशन और स्टेटमेंट नीचे उतार लेती हूँ। ये स्टेटमेंट मैंने नीचे उतार ली है, जो कि है सिंस 3 and -4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन देन बाय सिंथेटिक डिवीजन हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं अब यहाँ पे लिखने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, लाइंस लगा लेती हूँ। ठीक है, और अब इस दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखने लगी हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। सबसे पहले x4 है, x की पावर 4 और उसका कोफिशिएंट है 1। उसके बाद 3 देखती हूँ, x क्यूब का कोफिशिएंट है 2, x स्क्वायर का कोफिशिएंट -13, फिर x का -14 एंड देन 24। ठीक है, कौन सा रूट हम इस्तेमाल करने लगे हैं, पहले 3। तो 3 के साथ पहले करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारी एज इट इज़ आ गई, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3। देन अगेन 1 को ये 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने, फिर इनको ऐड कर लूँगी तो ये आ जाएगा मेरे पास 5। देन 5 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा 15। ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ। 15 में से 13 जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2। इस 2 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा 6। 14 में से जब 6 जाएंगे तो क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इस -8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा -24। तो एंड में हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ये मैं लाइन लगा देती हूँ। ठीक है, अब इसी लाइन को मैं फर्दर एक्सटेंड करती हूँ और नेक्स्ट जो हमारा रूट गिवन था जो था -4 उसे सॉल्व करती हूँ। यहाँ लिखती हूँ फर्स्ट टर्म एज इट इज़ नीचे उतार ली, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा 4। ठीक है, 5 and 4 सॉरी -4 था, इस -4 को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो -4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1। अब इस 1 को अगेन -4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा -4। यहाँ लिख दूँगी तो नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास -2। -2 -4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो +8 आ जाएगा। 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। मैंने ये लिख लिया है। द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, कौन सी हासिल हुई हमें डिप्रेस्ड इक्वेशन, ये वाली। ठीक है, तो हम इसे लिखते हैं। पहले पावर देखते हैं, हमें x की पावर 4 दी गई थी तो 2 टाइम्स हमने जब इसको सॉल्व किया तो एक दफ़ा क्यूब हो गया और एक दफ़ा स्क्वायर हो गया। तो एंड में हमारे डिप्रेस्ड इक्वेशन जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में हासिल होगी। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ x स्क्वायर प्लस x -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं इसको नीचे उतार लेती हूँ इस इक्वेशन को, ताकि हम इसे सॉल्व कर लें। अब इसके फैक्टर्स बनाते हैं हम। ठीक है, तो 2x स्क्वायर है तो यहाँ पे x है तो सिंपल हमें पता चल जाएगा कि 2x - x होगा तो हमें x हासिल हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे फैक्टर्स लिख लेती हूँ।
फैक्टर्स आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। पेयरिंग कर लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का एक पेयर माइनस साइन लगा के x माइनस 2 का दूसरा पेयर एंड इट इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आगे करती हूँ, उनका कॉमन निकालती हूँ, उसमें से x कॉमन निकाल दिया, अंदर रह जाएगा x प्लस 2, माइनस साइन जब बाहर आया तो इसमें से 1 बाहर आ गया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, एंड इट इज़ इक्वल्स टू 0। अब इनकी पेयरिंग कर लेते हैं, x माइनस 1 एक आ गया और दूसरा आ गया x प्लस 2। ठीक है, एंड इट इज़ इक्वल्स टू 0। द बोथ वैल्यूज़ आर इक्वल्स टू 0। अब हम इनको अलग कर लेते हैं, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और दूसरी आ जाती है x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2। ठीक हो गया। अब हम एंड में लिख लेते हैं, हेंस रूट्स आर, कौन से दो रूट्स हमने हासिल किए, एक आ गया 1, दूसरा आ गया माइनस 2 और दो रूट्स हमें ऊपर गिवन थे, कौन से थे 3 एंड माइनस 4। इस तरह हमने इस इक्वेशन के जो हैं वो चारों रूट्स फाइंड आउट कर लिए हैं और यही हमारा आंसर है। इसी पार्ट के साथ मेरी ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ विद अनदर न्यू एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज़।